हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल के ऊपर। देखिए ट्राइसेप्स मतलब कि इसके टोटल 3 हेड होते हैं। दिस इज लॉन्ग हेड, ओके, दिस इज लेटरल हेड और ये एक कौन सा होता है, दिस इज मीडियल हेड। ओके, तो नो प्रॉब्लम, हम इस पूरी की पूरी मसल को एकदम 3D मॉडल से समझेंगे एंड इसका जो भी थ्योरी पार्ट होगा उसे हम सेपरेट यहाँ पर समझेंगे। आपको पता हो तो इसके पहले हमने बाइसेप्स को अपलोड कर दिया है। ओके, वही फॉर्मेट था। सबसे पहले हमने 3D मॉडल से समझा एंड देन उसका जो भी थ्योरी पॉइंट था उसे हमने यहाँ आकर पूरा का पूरा नोट डाउन किया। तो पहली बात तो ये है कि ट्राइसेप्स ब्रेकाई। देखिए ट्राई मतलब क्या है 3, सेप्स मतलब क्या है हेड। ओवरऑल ट्राइसेप्स में आप टोटल 3 हेड पढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग हेड हो गया, लेटरल हेड हो गया, मीडियल हेड हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था बाइसेप्स, मतलब कि बाइसेप्स के अंदर टोटल हम 2 हेड पढ़ते हैं। बाई मतलब 2, सेप्स मतलब हेड, यानी कि शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं होता, यहाँ पर लॉन्ग हेड होता है। मतलब कि आप लॉन्ग हेड को आप ट्राइसेप्स के अंदर भी रीड करते हैं, लॉन्ग हेड को आप बाइसेप्स के अंदर भी रीड करते हैं। ओके, एंड लॉन्ग के अनदर क्या होगा, लेटरल हेड, मीडियल हेड। तो ये बात हो गई। तो देखिए पहले हम मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए ट्राइसेप्स, पहली बात तो ये कहाँ मिलेगी, जो आर्म है ना उसके पीछे की तरफ मिलेगी। अरे मैंने आपको क्या बताया था कि आर्म, फोर आर्म, हैंड। आर्म कहाँ से कहाँ तक होती है, शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक। मतलब कि ह्यूमरस बोन के अराउंड जो भी एरिया है ना उसे क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। तो आर्म में भी कहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है। इसके पहले मैंने बाइसेप्स बताई थी, बाइसेप्स कहाँ होती है, दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ आर्म। ट्राइसेप्स ब्रेकाई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल है। और देखिए आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक ही मसल होती है जिसका नाम क्या है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो ओवरऑल देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, दिस इज एंटीरियर व्यू, आप ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं। एंड अगर मैं इसे पीछे की तरफ टिल्ट कर दूं तो अभी क्या देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर व्यू, मतलब कि आप ऐसे पीछे से देख रहे हैं। ओके, तो दिस इज पोस्टीरियर व्यू। तो ओवरऑल बात यूं है कि अगर आपको ट्राइसेप्स ब्रेकाई को पढ़ना है तो आपको ऐसे पोस्टीरियर व्यू से ह्यूमरस को देखना पड़ेगा। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए आपको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज लॉन्ग हेड। इसे लॉन्ग हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्राइसेप्स में जितने भी हेड होते हैं ना तो उन सभी हेड में ये क्या होता है, सबसे लंबा होता है, इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है। तो देखिए दिस इज लॉन्ग हेड। एंड देखिए जब आप इसे देखेंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ कहाँ से अटैच है, ये लॉन्ग हेड सर ये यहाँ से कहीं अटैच है। जो ये है ना हमारी जो हमारी स्केपुला बोन है उसके यहाँ पर से अटैच है। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, दिस इज इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अरे आपको पता होगा ना कि स्केपुला में क्या होती है, ग्लिनोइड केविटी। देखिए जो मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ यही क्या है, दिस इज द ग्लिनोइड केविटी ऑफ स्केपुला। एंड इसी ग्लिनोइड केविटी से ह्यूमरस का हेड क्या होता है, अटैच होता है। ग्लिनोइड केविटी से ह्यूमरस का हेड अटैच होगा और क्या बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। तो देखिए दिस इज ग्लिनोइड केविटी। तो देखिए इसी के ऊपर क्या होता है, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। इसी के नीचे की तरफ क्या होता है, इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो देखिए ये ग्लिनोइड केविटी के नीचे है, मतलब इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल है, तो इससे अटैच होता है। तो दिस इज अवर क्या है, दिस इज अवर लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड के ऊपर वाले अटैचमेंट की बात कर ली। अब देखिए ये क्या है, दिस इज लेटरल हेड। अब देखिए इसे लेटरल क्यों बोलते हैं, अरे कॉमन सी बात है भाई, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है तो इसका ये क्या होगा, दिस इज लेटरल पार्ट, और ये क्या होगा, मीडियल पार्ट। अगर इस वाले पार्ट में कोई एरिया होगा, कोई मसल होगी तो उसे क्या बोलेंगे, लेटरल हेड। देखिए ये वाला हेड है, थोड़ा ये लेटरल साइड है, लोकेशन के बेस पे बोला है, रटने का कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है वो मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखिए ये थोड़ा लेटरल साइड है तो क्या बोलते हैं, लेटरल हेड। और देखिए जो लेटरल हेड है ना, देखिए आपको ये ऐसे ह्यूमरस बोन से अटैच दिखाई दे रहा होगा। एंड अब हम आते हैं इस लेटरल हेड के अटैचमेंट पर। तो देखिए मैंने क्या बोला, दिस इज पोस्टीरियर व्यू, मतलब कि अभी आप पूरे के पूरे ट्राइसेप्स को पीछे से देख रहे हैं। तो देखिए दिस इज पोस्टीरियर व्यू। एंड अगर पोस्टीरियर व्यू है तो देखिए पोस्टीरियर व्यू में हमें ह्यूमरस बोन की शाफ्ट की कौन सी सरफेस दिखाई देगी, तो आप बोलेंगे सर पोस्टीरियर व्यू है तो हमें पोस्टीरियर सरफेस दिखाई देगी। तो देखिए यस, और देखिए इसी पोस्टीरियर सरफेस के अंदर एक ग्रूव होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियल ग्रूव। ओके, तो देखिए उस रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ, उस रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ कौन सी मसल अटैच होती है, यही लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई अटैच होता है। और उसी रेडियल ग्रूव के नीचे की तरफ कौन सी मसल अटैच होती है, यही यही कौन सी, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई अटैच होता है। तो देखिए अभी मैं जो मार्क कर रहा हूं दिस इज मीडियल हेड। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी मीडियल साइड अटैच है, ये देखिए, ये देखिए ये थोड़ी मीडियल साइड अटैच है, ये थोड़ी लेटरल साइड अटैच है। देखिए ना, लेटरल साइड है तो क्या बोला, लेटरल हेड, ये मीडियल साइड है तो क्या बोला, दिस इज मीडियल हेड। जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए ना स्केपुला बोन है, स्केपुला बोन थोड़ी मीडियल साइड आ जाएगी तो दिस इज मीडियल हेड। तो ओवरऑल लेटरल हेड रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ होता है, मतलब कि रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ अटैच होता है, और जो मीडियल हेड है वह रेडियल ग्रूव के नीचे की तरफ अटैच होता है।
एंड इसी के साथ देखिए मैंने इन तीनों हेड के ऊपर वाले अटैचमेंट की बात कर ली कि इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल और रेडियल ग्रूव के ऊपर, रेडियल ग्रूव के नीचे, ऊपर वाले अटैचमेंट की बात कर ली। अब देखिए नीचे की तरफ ये कहाँ अटैच है, तो आप बोलेंगे कि सर नीचे की तरफ ये क्या है, देखिए ऐसे यू शेप की बोन है, ऐसे हुक है, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज अल्ना बोन। मैंने बोला ना यार अल्ना का फर्स्ट वर्ड क्या है, यू है, तो अगर अल्ना का फर्स्ट वर्ड यू है तो जो अल्ना का अपर एंड है ना वो ऐसे यू शेप का दिखता है। रेडियस का फर्स्ट वर्ड क्या है, आर है, तो रेडियस का जो अपर एंड है ना वो राउंड राउंड दिखता है। देखिए दिस इज अल्ना बोन, तो आपको ऐसे हुक शेप का अपर एंड दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला एंड। देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज रेडियस बोन, तो देखिए यहाँ पर आपको एक गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, देखिए राउंड राउंड, ये देखिए राउंड राउंड। तो अगर ये राउंड राउंड सा पूरा का पूरा है तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। यहाँ पर देखिए हुक शेप की स्ट्रक्चर है तो इसे क्या बोलते हैं, देखिए पूरा हुक शेप का है तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज अल्ना बोन। ओके, ये बात हो गई। तो अल्ना बोन में देखिए यहाँ पर ये क्या है, ऊपर की तरफ क्या होता है, दिस इज ओलेकैनन प्रोसेस। तो देखिए तीनों के तीनों नीचे की तरफ किससे अटैच होते हैं, इसी ओलेकैनन प्रोसेस से अटैच होते हैं। तो ओवरऑल देखिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अटैचमेंट बता दिया कि ऊपर की तरफ 3 जगह से अटैच होगी, नीचे की तरफ ओलेकैनन प्रोसेस से अटैच होगी। एंड अब हम आते हैं थ्योरी पर। तो देखिए वही लिख रखा है कि जो लॉन्ग हेड है दिस इज अटैच टू इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला। लेटरल हेड, लेटरल का क्या बताया कि रेडियल ग्रुप मतलब कि पोस्टीरियर सरफेस पे होंगे, वो तो कॉमन सी बात है भाई, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। तो अगर रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ है तो क्या बोलेंगे, लेटरल हेड। रेडियल ग्रूव के नीचे की तरफ है तो क्या बोलेंगे, मीडियल हेड। और देखिए लेटरल मीडियल बोलने का रीजन क्या है, इनकी लोकेशन। ये थोड़ा लेटरल साइड होता है तो लेटरल बोल दिया, मीडियल साइड होता है तो मीडियल बोल दिया। इंसर्ट कहाँ पे होंगे, सारे के सारे इंसर्ट होते हैं ओलेकैनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पर। अल्ना मतलब कि ऐसे आपको यू शेप का अपर एंड पर हुक मिलेगा, तो दिस इज अल्ना बोन। ब्लड सप्लाई क्या होती है, डीप ब्रेकियल आर्टरी। देखिए डीप ब्रेकियल आर्टरी बोल दो, एंड डीप को ही एनाटमी में क्या बोलते हैं, प्रोफंडा। तो आप यहाँ पर प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी भी बोल सकते हो। ओके, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, डीप या प्रोफंडा एक ही बात होती है। नर्व सप्लाई क्या होती है, रेडियल नर्व, एंड इसके एक्शन क्या होते हैं, तो कौन सी बात है भाई, यहाँ पर बाइसेप्स के अंदर हमने क्या बताया था कि एल्बो का फ्लेक्जन कराएगी, तो देखिए इसकी एंटागोनिस्ट मसल कौन होती है, ट्राइसेप्स होती है, तो कॉमन सी बात है भाई ये क्या करवाएगी, यहाँ पे देखिए ये एल्बो का एक्सटेंशन करवाएगी। बाइसेप्स ने फ्लेक्जन करवाया तो ट्राइसेप्स क्या करवाएगी, एक्सटेंशन करवाएगी। मतलब कि बाइसेप्स ने ऐसे करवाया, आर्म और फोर आर्म के बीच का एंगल कम करवाया, किसने, बाइसेप्स ने। एंड ये मसल पीछे की तरफ है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल की साइज छोटी होगी, मसल की लेंथ छोटी होगी, अगर मसल की लेंथ छोटी होगी तो आर्म फोर आर्म के बीच का जो एंगल है बढ़ेगा। फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन में एंगल कम होता है, एक्सटेंशन में एंगल ज्यादा होता है। फ्लेक्जन कौन करवाती है, बाइसेप्स करवाती है। एक्सटेंशन कौन करवाती है, ट्राइसेप्स करवाती है। क्यों करवाती है, क्योंकि भाई दिस इज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल, वही लिख रखा है। उसी के साथ देखिए ये शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन भी करवाती है, देखिए एक्सटेंशन वर्ड यूज करना है। और क्या कराती है, अडक्शन करवाती है। आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करना, अडक्शन क्यों करवाती है, ड्यू टू लॉन्ग हेड। मतलब कि जो इसका ये है ना, ये लॉन्ग हेड है ना, ये थोड़ा ऐसे है, ऐसा तिरछा जा रहा है, मतलब कि ऐसे पीछे की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए जो इसका लॉन्ग हेड है ना, यही ओनली शोल्डर जॉइंट के अडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। शोल्डर जॉइंट के अडक्शन के लिए कोई भी मतलब कि लेटरल हेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मीडियल हेड का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों देखिए ह्यूमरस से कहाँ जा रहे हैं, अल्ना की तरफ। ह्यूमरस टू अल्ना है, ह्यूमरस से अल्ना है, तो क्या ये दोनों कोई शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर भाई शोल्डर जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो इनके इनके कॉन्ट्रेक्शन में, लेटरल और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स के कॉन्ट्रेक्शन में शोल्डर जॉइंट के मोमेंट का कोई रोल ही नहीं है। अरे आप तुम दिमाग लगाओ, एक मसल ऐसे ह्यूमरस से अटैच है और नीचे की तरफ अल्ना पे गई, अनदर भी ह्यूमरस से अटैच है, ह्यूमरस की शाफ्ट से अटैच है और नीचे अल्ना की तरफ गई, तो क्या इस मसल के मोमेंट से शोल्डर जॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल ऑफ स्केपुला से अटैच है और नीचे की तरफ फिर अल्ना पे गई, तो कॉमन सी बात है भाई, जो ये वाली मसल है ना, जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है ना, ये शोल्डर जॉइंट के मोमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एल्बो जॉइंट के मोमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है ना, ये शोल्डर जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, ये एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल अगर ट्राइसेप्स के बारे में पूछे, मतलब कि ट्राइसेप्स के बारे में बोल रहा हो और शोल्डर जॉइंट की बात हो रही हो, तो आपको मुंह से क्या निकालना है, ओनली लेटरल हेड बोलना है। और देखिए अडक्शन क्यों करवाता है ये लेटरल हेड, क्योंकि देखिए ना इसकी पोजीशन, आप देखो इसकी पोजीशन थोड़ी टिल्ट है। अगर टिल्ट है तो अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, इसकी लेंथ छोटी होगी, तो आर्म है ना वो ऐसे आएगी, आर्म ऐसे आएगी, मतलब कि शोल्डर जॉइंट का क्या होगा, अडक्शन होगा। ADD मतलब अडक्शन। मैंने बाइसेप्स में क्या बताया था, बाइसेप्स क्या करवाती है, ABD एबडक्शन करवाती है।
ओके, तो एडक्शन, एडक्शन मतलब पास पास आना, ऐड करना, ABD एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। एबडक्शन किसने करवाया? बाइसेप्स ने करवाया। एडक्शन किसने करवाया? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ने करवाया। ओके, तो मैंने वही लिख रखा है, ये देखिए कि शोल्डर जॉइंट के अक्रॉस जो भी मोमेंट होगा उसके लिए आपको लॉन्ग हेड यूज करना है। एक्सटेंशन भी यही करवाएगा और एडक्शन भी यही करवाएगा। यहाँ पर ABD मत बोल देना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने एडक्शन, यहाँ पर हमने ABD बताया था। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि आपको ADD नहीं बोलना। अगर आपको यहाँ पर ADD नहीं बोलना तो कहाँ बोलना है? ये ADD आपको यहाँ पर बोलना है, ट्राइसेप्स में बोलना है। यहाँ पर आपको ABD नहीं बोलना तो ये कहाँ बोलना है? ये आपको यहाँ पर बाइसेप्स में बोलना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए इसकी एंटागोनिस्ट मसल क्या होती है? बाइसेप्स होती है। कौन सी बात है भाई? देखिए ना, अगर बाइसेप्स की एंटागोनिस्ट मसल ट्राइसेप्स है तो ट्राइसेप्स की क्या होगी? ट्राइसेप्स की बाइसेप्स होगी। तो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड देखिए इसके जो लेटरल और मीडियल हेड के अटैचमेंट है इसकी थोड़ी यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए पहली बात तो ये कि ये फोटो किसका है? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमरस बोन, मतलब कि पीछे से देख रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर की तरफ है। देखिए ये रेड डेट से मैं क्या मार्क कर रहा हूँ? दिस इज रेडियल ग्रूव। ओके, दिस इज रेडियल ग्रूव। तो देखिए रेडियल ग्रूव के ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या होगा? ऊपर की तरफ है तो दिस इज लेटरल हेड। देखिए ना, ये ग्लिनोइड कैविटी है तो ये मीडियल साइड होगी, ये लेटरल साइड होगी। देखिए ग्लिनोइड कैविटी है, सॉरी हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो यहाँ पर ये क्या होती है? हेड, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, दिस इज ग्लिनोइड कैविटी, मतलब दिस इज शोल्डर जॉइंट। तो देखिए ये मीडियल होगा, ये लेटरल होगा। कौन सी बात है भाई? तो ओवरऑल दिस इज लेटरल हेड, और ये वाला बड़ा वाला कौन सा होगा? दिस इज मीडियल हेड। ओके, दीज आर द लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ, लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। एंड बीच में क्या होती है? इन्हीं के बीच में ऐसे ये रेडियल ग्रूव होती है। ओके, तो मैंने ये क्लियर कर दिया। उसी के साथ देखिए रेडियल ग्रूव की बात हो रही है तो आप इसका कंटेंट भी देख लो, मतलब कि रेडियल ग्रूव को ही क्या बोलते हैं? स्पाइरल ग्रूव। पहली बात तो ये कि नाम है रेडियल ग्रूव, ये क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर रेडियल नर्व होती है, इसीलिए दिया। अब बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने पूछा कि रेडियल ग्रूव कहाँ होती है, तो सर रेडियल ग्रूव मतलब रेडियस बोन। तो देखिए नहीं, कंफ्यूज मत होना, रेडियल ग्रूव रेडियस बोन पर नहीं होती। कहाँ होती है? ह्यूमरस बोन की शाफ्ट पर होती है। तो देखिए शाफ्ट, शाफ्ट भी कहाँ पर? ह्यूमरस की। तो यहाँ लिख देना ह्यूमरस बोन की शाफ्ट पर होती है। एंड देखिए कहाँ पर प्रेजेंट होगी रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव? बिटवीन लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। उसी के साथ इसके कंटेंट में आपको दो चीजें बोलनी है। नंबर 1 क्या है? रेडियल नर्व। अनदर क्या होती है? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, जिसे ही हम बोलते हैं डीप ब्रेकाई आर्टरी। अगर इसके कंटेंट में क्या है? डीप ब्रेकाई आर्टरी है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है, तो कॉमन सी बात है भाई, यही आर्टरी हमारी ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल को सप्लाई करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये दोनों लेटरल और मीडियल हेड के बीच में होती हैं। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, ये देखिए ना, ब्लड सप्लाई में क्या है? डीप ब्रेकियल आर्टरी। और मैंने क्या बोला था कि डीप को एनाटॉमी में क्या बोलते हैं? प्रोफंडा बोलते हैं। तो वही लिखा है। ओके, ये बात हो गई। एंड अगर हमने रेडियल ग्रूव की बात करी ली है तो इसी के साथ साथ हम इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहाँ होता है? ह्यूमरस पे होता है। ओवरऑल ह्यूमरस के अंदर दो चीजें होती है, रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। अनदर क्या होती है? इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसेपिटल ग्रूव। मतलब कि जो ये ह्यूमरस का अपर एंड होता है ना, ऊपर वाला एंड होता है ना, तो देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो? ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। बड़ा वाला ग्रेटर होता है, छोटा वाला लेसर होता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में एक क्या होती है? एक लंबी सी सल्कस होती है, एक लंबी सी दरार होती है, जिसे क्या बोलते हैं? इंटर ट्यूबरकुलर। देखिए नाम से क्लियर है भाई, इंटर ट्यूबरकुलर, ट्यूबरकल के बीच में। ट्यूबरकल कौन से? ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल के बीच में। तो देखिए दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। ओके, एंड देखिए कहाँ होता है? अपर एंड पर। अपर एंड पे क्या, जो ये अपर एंड है इस पे क्या होता है? इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसेप्टल ग्रूव। जो शाफ्ट होती है इसमें क्या होता है? शाफ्ट में होता है रेडियल ग्रूव। तो देखिए वही अपर एंड पे होता है, ये शाफ्ट पे होता है। देन इंटर ट्यूबरकुलर बोला मतलब कि ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकुलर के बीच में प्रेजेंट होगी। देन इसके अंदर भी आपको दो कंटेंट पढ़ने हैं। नंबर 1 आर्टरी होती है। आर्टरी भी कौन सी? असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अनदर कौन सी होती है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके, बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड। देखिए इसकी बात मैंने यहाँ की थी, जब हमने बाइसेप्स पढ़ाई थी तब हमने बात की थी कि हाँ बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वह इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस में होता है। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि रेडियल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? ह्यूमरस बोन पे होते हैं। एंड ये बात हो गई। हाँ, तो हमने ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल के साथ साथ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस एंड रेडियल ग्रूव इसकी बात भी कर ली। ओके, ये बात हो गई। और देखिए हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एंड इसी के साथ देखिए आप TCML यूट्यूब चैनल पर जितने भी चार्ट देखते हैं ना,
देखिए यहाँ पर आपको ब्रेकल प्लेक्सिस का 1 पेज चार्ट दिख रहा होगा। ओके, उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको अपर लिम्ब का 1 पेज चार्ट दिख रहा होगा। ओवरऑल हम यूट्यूब चैनल पर जितनी भी टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं, अगर आपको उन सभी टॉपिक्स के नोट्स को डाउनलोड करना है तो उन्हें आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? TCML मोबाइल ऐप से। ओके, और देखिए स्पेशल बात क्या है कि सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से TCML मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ओके, और वहाँ से TCML यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी PDF को डाउनलोड करना है। ओके, और आप उनका फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास PDF आ गई तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और देखिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो देखिए दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 769098 ओके 1229। ओके, तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो देखिए दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। एंड इस वाले टॉपिक के नोट्स भी आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है।